हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमएथ का, है ना। और ये बेसिकली सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार आईएसआई का एग्जाम देंगे, होप ये वीडियो उनको सेंस में हेल्प करेगा। और कुछ दिनों में उसका एक कंबाइंड सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक साथ सॉल्यूशन मैं दे दूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में दूंगा, ठीक है। अभी चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है और हम लोग को कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये आईएसआई 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है कि A1 A2 हमारे पास, लेट दिस दिस टू आर्बिट्ररली चोजन सबसेट्स ऑफ 1 to n, मतलब एक सेट है, एक से n तक का एलिमेंट्स है उसके अंदर, वहां से कोई भी दो सेट्स आपने चूज किया है रैंडमली, and the number of ways to choose such subsets such that their intersection is empty कितना होगा। आपने दो सबसेट चूज किया है among all subsets, तो उसमें से कितना तरीके से उसको चूज कर सकते हैं ताकि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। और ये आपके चॉइसेस दे रखे हैं, ठीक है। सो लेट दिस एंड दिस बी टू आर्बिट्ररी चोजन सबसेट्स ऑफ दिस, द नंबर ऑफ वेज सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, वो कितना होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे सोचा जाए, है ना। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, और जनरली इसी टाइप की बेसिक प्रॉब्लम में हम लोग को प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू अंडरस्टैंड और गिव द सॉल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो सॉल्यूशन, क्या थॉट प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक, ठीक है, ऐसे सोचे। ओके, चलो आ जाओ। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक सेट है x 1 to n, ठीक है। देन वी हैव ए पावर सेट एंड कंडीशन है हाउ मेनी वेज वी कैन चूज two elements from this power set such that their intersection is empty. Number of ways to choose these two elements from the power set such that this is empty. तो पहली बात, अगर कोई सेट उठाएं, कोई भी सेट हम उठाते हैं, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। देखो, A1 और A2, राइट, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दो सेट उठाने हैं, A1 A2। अब ये दो x के सबसेट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उस x से इन दोनों को निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसेट्स हम लोग कंसिडर करते थे, है ना, कितने सबसेट्स होंगे किसी भी सेट के, हम लोग क्या करते थे, कोई एलिमेंट चूज करते थे, कोई भी एलिमेंट चूज किया सेट से, और उसका देखते थे कि वो उस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा, है ना। कोई भी, जैसे एक्स के कितने सबसेट्स होंगे, उसका क्या तरीका था, कोई भी सबसेट उठा के हम लोग चेक करते थे कि एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है। सो फॉर ईच एलिमेंट वी हैव टू चॉइसेस, सो दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू का पावर n. Same way we can think about this kind of problems in a similar fashions, but in different language. So we demand two subsets should be there, but their intersection is empty, right? इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं, राइट, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो क्या उसका फेवरेबल केसेस होगा, इस तरीके से चीजें होंगी, राइट है। ओके, तो ये तीन सबसेट्स हैं। तो हर एलिमेंट, अब कोई भी एलिमेंट हम उठाएं कैपिटल एक्स से, राइट, वो या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। हमें चूज करना है कि कितने वे से हम दो सबसेट चूज करें कि उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, राइट। तो ठीक है, ये लिया, और ये कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए कि अगर ये इसके अंदर हुआ, फिर या तो इसके अंदर होगा या इसके अंदर होगा, राइट। कोई भी सबसेट होता था ए, या ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स होते थे, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, हर एलिमेंट के लिए दो चॉइसेस। अब यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए तीन चॉइसेस होंगे, या तो इसके अंदर, या इसके अंदर, या इसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दोनों के अंदर हो, तो फिर इंटरसेक्शन वन एम्प्टी हो जाए। सो हमारे लिए जो फेवरेबल केसेस है, वो ये फेवरेबल केसेस है। So for each element, I have three choices. Either it is there or there or there, because this is also a subset of X, right? So there are three choices for each element. And how many elements we have? Exactly n elements. So 3 into 3 into 3 n times. So 3 का power.
सो दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ गए? कितना सिंपल क्वेश्चन है। This is the number of ways to select, number of ways to choose two subsets such that their intersection is empty. दो सबसेट लिया, बाकी रिमेनिंग सेट्स एंड देन चूज। दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जो सेट ए के पास, जो ए के पास एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के पास एलिमेंट नहीं होने चाहिए, राइट? सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड भी है। देखो क्या सेकंड मेथड है। या जैसे आपने कोई सबसेट लिया एक्स का, ओके, तो इसके पास जो एलिमेंट हो ए वन के पास, मतलब ए वन के पास जो एलिमेंट हो वो ए टू के पास नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि हम देखना चाहते हैं कि ए वन के पास के एलिमेंट्स हैं, तो वो के एलिमेंट्स कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। एन सी के, जस्ट चूज दिस, या फिर इसके पास एग्जैक्टली के एलिमेंट्स है, ठीक है, तो वो कौन से के एलिमेंट है ये। बाकी अब ये जो ए टू है इसके पास जो रिमेनिंग एन माइनस के एलिमेंट्स होंगे, इसमें से ही कुछ एलिमेंट होगा, या तो एक एलिमेंट होगा, या तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, या दो एलिमेंट होगा, या नहीं होगा, एंड दिस एंड दैट। तो उस हिसाब से इसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस टू एन माइनस के हो जाएंगे। अगर सेट ए वन के पास के एलिमेंट्स होंगे तो इसके पास, दूसरे के पास वो जो रिमेनिंग एन माइनस के एलिमेंट्स होंगे उसमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे। उसमें से कितने एलिमेंट होंगे नहीं पता, दिस नंबर बेस। एंड नाउ यू शुड प्रोसीड इट। अब आपके लिए मैंने एक कंप्लीट प्रूफ दिया है, दूसरा आपके लिए दिया है। अब थोड़ा सोच के, अप्लाई करके थिंक कि क्या करना है, राइट? You have to find कि how many ways I can choose two subsets from the powered set such that their intersection is empty। A1 के और A2 के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है? तो A1 के पास मान लो 10 एलिमेंट है, तो 10 कौन से एलिमेंट है ये। बाकी जो A2 के पास होंगे, जो रिमेनिंग n माइनस 10 एलिमेंट्स, उसमें से कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कितने आएंगे नहीं पता। बस ये क्यों आया, वाई एंड हाउ, ठीक है, इसका आंसर प्लस। अब इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा वाइल कैलकुलेटिंग, एंड देन हाउ द प्रोसीजर गोज ऑन। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू द आंसर। ये थोड़ा सा डेवलप करो, ठीक है? नहीं होगा तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन में दे दो। एक एक सॉल्यूशन इसका मिल चुका है, दूसरा सॉल्यूशन आपके लिए एक्सरसाइज है। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो सब चीज़ों में, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट में ऐसे ही बेसिक प्रॉब्लम्स में ही दिक्कत होता है। तो उसको थोड़ा सुधार करते जाओगे, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। ओके, ठीक है? वो सुधार अगर खुद से कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ पर नहीं तो 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी अगले आईएसआई के लिए, और अभी आईएसआई सीएमआई का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। लेकिन अगर अगले साल के कोई एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी। जुड़ के बढ़िया से फाउंडेशन वाइज अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हो, या तुम्हारा एनबीएचएम टीएफआर जो भी, पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी जो भी टारगेट हो, यू कैन अचीव इट विथ हैप्पीनेस एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखो, मैथ अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? चलो, एंजॉय करो, टेक केयर, बाय।